गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इससे पहले बहुत सारे पॉइंट्स के ज्योमेट्री के पॉइंट्स को समझे थे। अब कुछ पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें एक आगे आता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे पे मीट करते हैं या क्रॉस करते हैं, जब ये 90 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल जब बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जैसे कि एल हुआ, एम हुआ, दो लाइन है, दोनों एक दूसरे से मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो एल और एम को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। और इसको सिंबॉलिकली इस तरह लिखेंगे, एल परपेंडिकुलर एम। इस तरह परपेंडिकुलर का सिंबल देकर के हम लिखते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री का होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एंगल x प्लस वाई इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो x और y क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और x और y एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। वे एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स में? क्या होता है जब दो एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे a प्लस बी इक्वल टू अगर 180 डिग्री है तो हम a और b को हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। और a एंड b जो है एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। वे एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट कहलाएंगे। उसी तरह तीसरा बिंदु है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए और एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे कि यह एक एंगल है और इसमें हम एक और एंगल बना देते हैं। मान लीजिए कि O है, A है, B है और C है। तो देखिए एंगल AOB और BOC, AOB और BOC दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है? O है। दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया? O हो गया। और OB जो है, OB क्या है? OB दोनों में कॉमन आर्म है। OB दोनों में कॉमन आर्म है, इसलिए एंगल AOB और BOC को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो AOB और BOC क्या हो गया? इसके लिए हो गया कि यह जो है कॉमन वर्टेक्स होना और कॉमन आर्म होना जरूरी है, तभी वे दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। एक पॉइंट है चौथा लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हम किसको बोलेंगे? जब दो एंगल का सम एक ही लाइन पे होना चाहिए। पहले तो यह एक ही लाइन पे होना चाहिए और दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एक ही लाइन पे होना चाहिए, नहीं क्या हो गया? यहाँ पे दोनों एक ही लाइन है, यानी कि इसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। लेकिन इसका जो अनकॉमन आर्म जो है एक दूसरे को क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि AO और OB क्या है? एक दूसरे को अपोजिट है और OC क्या है? कॉमन है। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल का ही दो पार्ट हो सकते हैं।
तो लीनियर पेयर को हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। इसका अनकॉमन आर जो है एक दूसरे के अपोजिट होता है। जब यूं ही यह एक दूसरे का अपोजिट होगा तो ए ओ बी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इसको एओसी प्लस बीओसी इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। और यह एक लीनियर पेयर भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर कहलाएगा। इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि चार एंगल्स फॉर्म होते हैं। मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, या 3 हो गया, या 4 हो गया। तो आमने सामने जो होगा, एक दूसरे के जो अपोजिट जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोण 1 इक्वल टू 3 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा और कोण एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो यह एक, जब दो लाइन जो है एक दूसरे को मीट करते हैं या क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आमने सामने जो एंगल जो बनते हैं यानी अपोजिट जो एंगल बनते हैं वह इक्वल होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। अब इसके बाद है एक टर्म आता है कॉन्करेंट लाइन्स आता है। क्या आता है, कॉन्करेंट लाइन्स किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक लाइन किसी भी प्लेन में, यह मान लीजिए यह क्या है, प्लेन है, तो दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से अगर क्रॉस करेगा, एक ही पॉइंट से अगर क्रॉस करता है, एक ही पॉइंट से अगर क्रॉस करता है, एक किसी प्लेन में दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे लाइन जो है वो पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, यह सारे एंगल जो है क्या कहलाते हैं, सॉरी यह सारे लाइन जो है क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट लाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहलाते हैं। यह सारा जो होगा क्या कहलाएगा, कॉन्करेंट लाइन कहलाएगा। किसी भी प्लेन में दो या दो से अधिक लाइंस जो होंगे एक ही पॉइंट से, यानी एक ही पॉइंट से जब क्रॉस करेंगे तो वह क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे। अरे मैं कान वाला दो ना, देखो ना माथा में लिया हुआ है। पता चला देखा गया था आपका पैरेलल लाइंस। अब किसी प्लेन में दो लाइन ऐसे हो जो एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं करे, जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं क्रॉस करेगा, नहीं मीट करेगा, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, यह एल है और यह एम है, इस प्लेन में है, यह एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेगा, नहीं क्रॉस करेगा, मीट करेगा,
तो यह दोनों लाइन क्या कहलाएगा? पैरेलल कहलाएगा। सिंबॉलिकली हम इसको एल पैरेलल एम बोलेंगे। सिंबॉलिकली इसको हम क्या बोलेंगे? एल पैरेलल एम बोलेंगे। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रूप में इसका हर जगह डिस्टेंस क्या होगा? समान होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इसका हर जगह क्या होगा? इक्वल होगा। अगर यह एन है तो ये भी एन होगा, यह भी एन होगा और यह भी एन होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा हर जगह दोनों के बीच क्या? इक्वल होगा। Thank you.